हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। उससे पहले के लेक्चर आपने देखा पॉलिनोमियल्स का, रियल नंबर का, ट्रिगोनोमेट्रिक का, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक में बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है, बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं। तो ये सारे वीडियोस ऑलरेडी बच्चों मैंने अपलोड कर चुके हैं। इस चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहां पे ये सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सर मुझे इसका पीडीएफ भी आप शेयर कर दीजिए, तो मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके चलिए, तो वैसे भी इसके क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फिर भी अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट करके बताना मुझे। तो द डिस्क्रिप्शन बच्चों ने डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x square minus 4x minus 2 equals to 0 is। अच्छा, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? नेचर ऑफ रूट आपने पढ़ा होगा, तीन कंडीशंस होते हैं नेचर ऑफ रूट्स का। ओके, d इक्वल्स टू 0 होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है, d लेस देन 0 होता है। तो d को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। चलिए अब एक कांसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगेगा बच्चों, बट हाँ आपको फील आ जाएगा, है ना, कि कैसे किया जाता है। अगर आज से, अगर इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें, आपको पता है, वैसे नहीं पता है फिर भी समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, अदरवाइज नहीं है। तो ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब देखिए d जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लोग d भी बोलते हैं। तो d इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो आप यहां से कंपेयर कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये a है, तो इसकी जगह पे क्या है? ये है, तो a की वैल्यू 3 बन जाएगा। ये b है, तो ये b की जगह पे ये वैल्यूज है, तो b की वैल्यू क्या होगा? -4 हो जाएगा। और ये c है, तो c की जगह पे क्या है? -2 है। तो फील आया, a की वैल्यू पता चल गया, b की वैल्यू पता चल गया, c की वैल्यू पता चल गया, राइट। तो अब क्या करना है? इस वैल्यू को, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसमें हमें वैल्यू को पुट कर देना है, फिर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों? -4, -4 का स्क्वायर कर लो, -4 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, माइनस हो जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है, और c की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 4 जा 16, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 आ जाएगा। ऐड कीजिए, कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 40 आप कर सकते हो। तो दिस इज द राइट आंसर। अगर ये 40 आपके क्या आ गया? डी आ गया, डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज आ गई। अब आप ऑप्शन में देखो है क्या? यस ए है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है? द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड डॉट 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 इनफाइनाइट्स मान लो बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप ये सोच रहे होगे सर ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं। यस बच्चों, रियली में नहीं है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में तो डेफिनेटली रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे सर? बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा इसकी ट्रिक्स है, उसको ध्यान रखना। कैसे? देखिए, अगर इसके ट्रिक्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, तो ये आपसे 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा, 2 से 3 सेकंड में बन जाएगा। कैसे? वेट कीजिए, ध्यान समझिए।
देखो अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सबसे पहले जो रूट के अंदर वैल्यूज होता है, ये क्या है 6 है 6 है 6 है 6 है, तो इसका क्या करो फैक्टर निकालो। तो 6 का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा बच्चे, या तो 1 से होगा या 2 से होगा या 3 से। इट मींस या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3। तो इसमें देखो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बड़ा नंबर यानी मैक्सिमम बोल दो, और इसको क्या बोल सकते हो, मिनिमम बोल सकते हो। आपको भी सर 1 भी तो 1 तो सबका है, उनको तो छोड़ो। तो इस दोनों में क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम नंबर ये हो गया, मिनिमम ये हो गया। तो ध्यान रखना। अब चलो ये बात समझ में आ गया। अब क्या है, याद क्या रखना है सर इसमें, देखो इस तरह के क्वेश्चन में 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस अगर आता है तो 6 का फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के बाद जो मैक्सिमम नंबर है, जो ऐसे मैक्सिमम को छोड़ो, जो लार्जर नंबर है वो नंबर आपके आंसर्स होंगे। तो लार्जर नंबर क्या है इसमें बताइए मुझे, 3, तो 3 है ऑप्शन में, तो दिस इज द राइट आंसर। और यहीं पे अगर यहाँ पे माइनस दे देता, आपको माइनस दे देता बच्चों, यहाँ पे माइनस दे देता प्लस की जगह पे, तब क्या होगा, तब अगर माइनस देता ना बच्चों तो आपका आंसर 2 होता, यानी सबसे छोटा यानी मिनिमम वाला वैल्यू होता। समझ रहे बात को? तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। अगर 6 प्लस प्लस दे रखा है तो मैक्सिमम, और माइनस दे रखा है तो मिनिमम। अब मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा सर? अब तो समझ आ गया कि 6 का आपको दो फैक्टर निकालने हैं, दो फैक्टर टर्म में एक मैक्सिमम आ गया 2 into 3, तो मैक्सिमम बड़ा नंबर 3 हो गया, 3 इज राइट आंसर। बताओ कितना टाइम लगेगा? अगर आप थिंक करोगे फास्ट तो 1 सेकंड भी बहुत कम, मैंने 2 सेकंड ज्यादा बता दिया आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 5x plus 6 equals to 0, find the values of alpha square minus beta square। तो alpha square minus beta square का वैल्यूज क्या होगा, आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो बहुत बच्चे तो यहीं पे फंस जाते हैं, इस फॉर्मूले को याद करके। किस फॉर्मूले को याद करके दिखाते हैं हम, क्या है, सिंपल सी बात। तो कई बच्चों को तो ये याद रहता है अलजेब्रा का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b, और आप भी इसी में फंस जाते हैं। रियल में इसके फॉर्मूले सभी बच्चों को पता नहीं होता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर उसके बाद में फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाओगे। चलिए देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी ए की वैल्यू माइनस बी, तो क्या हो गया माइनस 5 अपॉन में क्या हो गया 1, तो क्या हो गया माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं हम, फिर देख लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये क्या हो गया माइनस का 5 आ गया, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c अपॉन में a, ठीक है। तो c की जगह पे क्या है 6 पर 1 यानी 6 आ गया, ठीक है। अब देखो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करना, राइट। क्या होता है सर, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस अंडर रूट सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ये चीजें आप चाहो तो लिख लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, आपके स्कूल में ये कराए ही गए होंगे क्योंकि काफी अच्छे फॉर्मूलेस हैं, ट्रिकली फॉर्मूलेस हैं। कंपटीशन से फॉर्मूले को उठा के इस क्वेश्चन को लाया गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलेंगे जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, राइट, रिवीजन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना, ओके। चलिए अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू में पुट कर देना है, वैल्यू प्लस माइनस लिख दिया। सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, माइनस का 5 यानी 5 लिख लिया, ठीक है, लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस तो ले ही लिया ना, तो इसीलिए मैंने 5 ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 4 और अल्फा इनटू बीटा क्या है 6 है। तो देखो अब यहाँ पे 4 और 6 का क्या होगा 24, 25 में से 24 लेस करोगे तो क्या होगा 1,
और 1 को रूट से निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? 5 कितना है? 5 आया, प्लस माइनस क्या होगा? 5। दिस इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर्स आया। अब आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ये है। तो अगर आपको ये फॉर्मूले पता होता बच्चों तो आपको कितने टाइम लगते? मुश्किल से 5 सेकंड्स, 5 से 6 सेकंड में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कब? जब ये फॉर्मूले आपको पता है। कई बच्चों तो इस फॉर्मूले में आके फंस जाते हैं, डायरेक्ट इस पे लगा देते हैं और फंस जाते हैं, और फिर लगता है बाद में कि आंसर ही नहीं आ रहा। कहीं भी उसके रिलेटिव आता है, टिक मार देता है, बस हो गया खत्म। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। If alpha comma beta are the roots of equation x square minus 5x plus 4 equal to 0 and the values of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 into alpha into beta, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ये जो आपके पास कुछ इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन के हेल्प से चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। आप भी सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो क्या निकल के आता है, फिर आप मैच कर लेना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन में a, ठीक है? तो माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन में a, ठीक है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस निकल के आ जाएगा। माइनस बी अपॉन में a, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है? अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? c बटे a, तो c बटे c की वैल्यू क्या है? 4/1 यानी 4 आ जाएगा। अब आप चलिए, हमने सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब चलिए इस इक्वेशन पे आते हैं, इस फॉर्मेट पे आते हैं। इस फॉर्मेट में हमें क्या दे रखा है? 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा माइनस 2 into अल्फा into बीटा। ठीक है? चलिए अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा into बीटा आ जाएगा, और ये क्या हो गया बच्चों? बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस 2 into अल्फा into बीटा। ठीक है? तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है, सम ऑफ जीरोस आपको पता है, बस अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर दो। तो ये चीजें ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें भी कैलकुलेशन कर जाते हैं तो वो चीजें गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमें यहाँ जो टर्म लाना है ना, सम ऑफ जीरोस का लाना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लाना है। क्योंकि दो ही टर्म तो मुझे पता है, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए यही फॉर्म बनाना था मुझे और हमने बना लिया। तो सम ऑफ जीरोस क्या आया था? 5 आया था, तो यहाँ पे हमने 5 क्या है? 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 4, तो 4 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझें, तो 5/4 माइनस 4 2 सा 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। अब 4 और 1 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लिया, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पे 8 चौक 32, क्या होगा बच्चों? 32। अब देखो 32 में से 5 घटा दो तो क्या होगा? 27। तो आपका जो रिजल्ट आएगा -27/4 आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा? -27/4 आपका ये रिजल्ट आएगा। 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा माइनस 2 into अल्फा into बीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गया? -27/4 इज योर आंसर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब आप ऑप्शन में देखिए, डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखो, इफ द इक्वेशन x² plus 4x plus 4k equals to 0 has real and distinct roots, then right? आपको कहा है रियल रूट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा रियल रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखो रियल रूट का आपको पता है कि क्या होता है, 0 से d की वैल्यू बड़ा होता है तब ये कंडीशन होता है। इक्वल रूट्स होता है तब क्या होता है? d इक्वल्स टू 0 होता है, और अगर d लेस देन 0 होता है तो कोई रूट ही नहीं होता है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट होता है नेचर ऑफ रूट का, समझ रहे बातों को? d इक्वल्स टू 0 होगा तो रियल रूट्स होगा और दोनों सेम होगा, और d से 0 बड़ा होगा तो कोई रूट ही नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और d से 0 से d बड़ा होता है तो रियल रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं।
ये और वही का क्वेश्चन में क्या है ना, रियल भी है और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये कंडीशंस होंगे। तो d की वैल्यू मैंने आपको बताया था अभी b² माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या समझ में आता है, a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1 है ना, b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4 और c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4k है ना, c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4k, राइट। क्या होगा बच्चों 4k निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक्चुअली 4 यहाँ पे है नहीं, ये मिस्टेक है, नहीं तो आंसर आपके गलत आ जाएंगे, क्योंकि k के अकॉर्डिंग ये आंसर्स लिए गए, तो यहाँ पे k रखो, क्लियर, ठीक है। k हमने भी देख लिया। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 64, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है k इक्वल्स टू क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा c, तो यहाँ पे 16 इक्वल क्या होगा बच्चों माइनस का 4k इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है माइनस का 4k, इसको उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा प्लस का 4k आ जाएगा, तो 16k, ठीक है 16k राइट इक्वल्स टू यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 4k। अब इसे इसको डिवाइड कर दो तो 4, तो क्या निकल के आ जाएगा k, यानी ओवर इन ऑल आप देखें तो k इक्वल्स टू ऐसे हो जाएगा आपका ना k ग्रेटर देन 4, मतलब k की वैल्यू क्या होगा k ऐसे आप करके 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी तो ध्यान रखना आप, ये क्या होगा ओनली k है, वैसे अगर आप करोगे तो 4k के ही टर्म में आंसर आएगा, बट हो सकता है कि आपके ऑप्शन में मैच ना करे, क्योंकि k के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन लिया गया है, क्लियर। अब आप देखिए ऑप्शन है क्या आपके क्वेश्चंस में, यस 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 सी है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर, k ग्रेटर देन 4, k ग्रेटर देन 4, राइट। आपको ये पता है ना ग्रेटर और लेस का, ये बड़ा मुंह जिधर घुमा रहता है वो बड़ा होता है, जिधर छोटी बड़ी मछली और छोटी मछली की तो पता है कहानी आपको, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहे देखो, इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² minus 10x plus 3 equals to 0 is 1/3, then the other roots is, अच्छा अब आपको ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का एक रूट्स आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा रूट क्या है ये बताइए इसको। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 3x² minus 10x plus 3 equals to 0। अब आप इसको फैक्टर कर सकते हो, यस तो करिए। 3x² minus 9x minus x plus 3 equals to क्या होगा 0। हमने 9 का फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3, सॉरी x बच जाएगा ना बच्चों, तो x लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो क्या हो गया x - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3x - 1 एक नंबर बना और ये क्या बना x - 3 बन गया एक नंबर। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे आपके पास, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे 3x - 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो x इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 1/3, एक तो वैल्यू ये निकल के आ गया, और x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 3, तो ये दो रूट्स निकल के आ गए। तो जिसमें से वन रूट्स तो आपको दे रखा है, 1/3 तो आपको दे ही रखा है ना, ठीक है। और आपको दूसरा पूछ रहा था x की वैल्यू 3, तो 3 इज द राइट आंसर है ऑप्शन में, यस डी है बच्चों। वैसे देखो b भी दे रखा है, लेकिन b आपके आंसर्स नहीं होंगे, 1/3 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना, तो हमें कह रहा है कि अननोन जो रूट्स है वो फाइंड आउट करो, तो इसीलिए दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं आगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² plus 8x plus 2 equals to 0, then 1/alpha plus 1/beta equals to what? अच्छा अब देखो यहाँ पे बच्चों कह रहे हैं 1/alpha plus 1/beta का वैल्यूज आपको निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन भी दे रखा है, तो इक्वेशन के हेल्प से आपको वैल्यू निकालना है। चलिए देख लेते हैं क्या है। 3x² plus 8x plus 2 equals to 0, तो पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों -b/a,
तो -8/3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा, c/a, तो c की वैल्यू क्या है बच्चों 2/3 निकल के आ जाएगा। चलिए ये बात तो हमें निकल के आ गया। सम ऑफ जीरोस पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल गया। अब चलिए इस इक्वेशन पे आते हैं, इस पे आते हैं, तो क्या है 1/α प्लस 1/बीटा। तो जब आप इनको एलसीएम लेंगे तो अल्फा इनटू बीटा होगा, और ये क्या होगा बच्चों बीटा प्लस अल्फा। तो यही हुआ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया फॉर्म। यही फॉर्म लाना था, अब वैल्यू पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों -8 बाय क्या है 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बच्चों 2/3, ठीक है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या होगा -8/3 इनटू क्या होगा बच्चों 3/2, तो 3 से 3 खत्म, ये से क्या होगा -4 आता है। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या हो गया -4 आ गया, है ना। तो इस ऑब्जर्वेशन को 1/α प्लस 1/बीटा को सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा -4 है। यस बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पहले सम ऑफ जीरोस निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, फिर जो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है उनको इसके फॉर्म में लाओ, और फॉर्म में लाने के बाद वैल्यू पुट कर दो, फिर उनकी कैलकुलेशन कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही आपके आंसर्स होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, फाइंड द नंबर। अच्छा देखो कह रहे दो नेचुरल नंबर का जो सम है वो 8 दे रखा है, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 15 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर बताइए। तो सिंपल सी है, एक नेचुरल नंबर हमने x ले लिया, एक y ले लिया, दोनों का सम 8 दे रखा है, ठीक है। और कह रहे दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी आपको कितना दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक है जी। अब आप क्या करें, x की वैल्यू निकाल ले, चाहे y की वैल्यू निकाल ले, जो आपको इजी लगे। चलो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 8 माइनस क्या होगा y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस y। अब यहां पे पुट कर दो, तो 8 माइनस y इनटू y इक्वल्स टू क्या हो गया 50। अब y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8y माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 50। अब आप इसको सेपरेट करके इक्वेशन के फॉर्मेट बनाइए। चलिए इधर लेकर के आते हैं, कॉमन ले लेते हैं y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8y, और ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और ये इधर कॉमन ले लिया हमने तो क्या आएगा प्लस। तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये सब आपको पता है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इसको कॉमन ले लिया है ना, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस कॉमन लेकर के सभी को रिमूव कर दिए। क्लियर? नहीं समझ आया ना? चलो देख लेते हैं। देखो माइनस का y स्क्वायर, यहाँ क्या होगा प्लस का 8y, और माइनस का 15 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8y, और ये क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, और माइनस को अगर लेके जाएंगे तो 0 से करेंगे तो पता है क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गया। अब आप इसको क्या करो फैक्टर कर लो। कैसे निकालोगे इसको? चलिए कोई इजी, बहुत इजी तरीके हैं। y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर का रूल काम कर गया। तो y कॉमन ले लो, तो y माइनस 5, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे बच्चों, राइट। क्या लोगे 3 कॉमन लोगे, तो इसको चाहो तो आप मिटा लो, कोई इशू नहीं है, है ना। 3 कॉमन ले लिए तो हमें क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे y माइनस का 5, समझ में आता है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो क्या हो गया y माइनस 5 और y माइनस 3। आपका रिजल्ट क्या आ गया y का बच्चों, एक तो 3 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। दो वैल्यू निकल के आ गए 3 और 5, और यही दो आपको वैल्यू निकालना था, है ना। कह रहा था ना सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो गया 3 और 5 आपके आंसर हो गए। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा फील लेना है, फील लेकर करके समझना है क्वेश्चन में कह क्या रहा है और आपको करना क्या है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे 1-2 बार वर्ड प्रॉब्लम वाले को, और फिर आप उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? समझ आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में देखो क्या है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ sin अल्फा एंड cos अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, sin अल्फा और cos अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, समझ में आता है? आगे तो हमें बताना है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है, जबकि आपको रूट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी इसका जो दो रूट्स होते हैं ना वो रूट्स दे रखे हैं आपको। क्या है, एक रूट तो आपको साइन अल्फा दिया है बच्चों और दूसरा जो है वो कॉस अल्फा दे रखा है, ठीक है, बात समझ में आता है। तो हमें कह रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस आपको पता है क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपन में क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या दे रखा है आपको, अल्फा की जगह पे क्या हो गया साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा cos अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, ठीक, और sin अल्फा इनटू cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा c बटे a, ये आपको दे दिया वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि दो जीरोस दे रखा है ना आपको, तो इसीलिए तो क्या होगा अल्फा की जगह पे sin और बीटा की जगह पे cos, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इस इक्वेशन को आगे हमको बढ़ाना है। इसको आप चाहो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको चाहो इक्वेशन सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। तो क्या निकल के आएगा बच्चों, देख लो sin अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी और ये इसका, तो स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो तोड़ देते हैं। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इनटू sin अल्फा इनटू cos अल्फा इक्वल b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अब देखो sin अल्फा इनटू cos अल्फा, sin अल्फा इनटू cos अल्फा की वैल्यू क्या है, c बटे a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 2 इनटू c बाय a, ठीक है। अब आप इक्वल टू क्या लिखेंगे, b स्क्वायर बाय क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए 1 नीचे करके, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a, 1 और a का जो एलसीएम होगा क्या होगा a होगा, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस क्या होगा 2c आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा प्लस 2c इक्वल b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। तो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई, तो b को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2ac, मतलब क्या हुआ b स्क्वायर का जो आपके पास वैल्यू आया वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ac, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ac। अब देखो आपके पास ये ऑप्शन में है क्या, यस a स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ आ जाना चाहिए था बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर, a स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस 2ac आपके आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको सैंपल पेपर में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने अच्छे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। If a and b are the roots of the equation x square plus ax plus b equals to 0, then a plus b equals to what? अच्छा, यहाँ पे भी बच्चों सेम वही क्वेश्चन दे रखा है कि एक इक्वेशन आपको दे रखा है, उसका जीरोस दे दिया है और उसका आपसे पूछा जा रहा है इसका सम क्या होगा। चलिए कोई नहीं, करके देख लेते हैं बच्चों इसको भी। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या दे रखा है, क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस अगर आप निकालते हो
यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा माइनस बी अपॉन में a, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस। तो इसका जो जीरोस तो ऑलरेडी दे ही रखा है ना, एक a दे रखा है एक b दे रखा है, तो हमने ये लिखा सम ऑफ जीरोस। अब आप देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपके पास, इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो b की वैल्यू क्या है a है, ठीक है, तो a/1 लिखिए, तो a प्लस b इक्वल टू क्या होगा बच्चों माइनस का a, तो इसको उधर लेकर के जाएंगे तो b इक्वल टू क्या होगा माइनस 2a निकल के आ जाएगा, b की वैल्यू क्या निकल के आ गया माइनस का 2a निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बटे a होता है बच्चों, तो a इंटू b इक्वल्स टू क्या होगा c के जगह पे क्या है आपके वैल्यू कुछ नहीं है, कांस्टेंट है यानी b है, तो b से b क्या होगा कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1, ठीक है। देखो a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू माइनस 2a आया, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू माइनस कर दो, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गया माइनस का 2 निकल के आ गया, और a की वैल्यू 1 निकल के आ गया। अब तो आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो ना, चलिए, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 2, तो क्या होगा माइनस का 1 रिजल्ट आ जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। तो a प्लस b का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 1 आएगा, समझ आया ना, बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन सैंपल पेपर से लिए गए हैं बच्चों, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे कि सैंपल पेपर के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, क्लियर। चलिए, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन में है यस डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर्स यहीं पे कंप्लीट होता है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, काफी मजा भी आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिए गए थे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।